महंगाई के विरोध में रालोद ने मनाया किसान क्रांति दिवस, तहसील में दिया धरना। आज रालोद कार्यकर्ताओं ने गन्ना मूल्य भुगतान, बिजली की बढ़ी दरें, आवारा पशुओं का आतंक, बढ़ती महंगाई, डीजल पेट्रोल रसोई गैस के बढ़ते दाम के खिलाफ प्रदेश की सभी तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और महंगाई के विरोध में क्रांति दिवस को मनाया गया। इसमें सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और किसानों की विभिन्न मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग रखी। मेरठ जिले की तहसील में राष्ट्रीय लोक दल के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराए और किसानों के बकाया बिजली बिल भी माफ करे। कृषि कानूनों को तत्काल वापस लेने की मांग की। ऐसे में पार्टी नेताओं ने कहा कि देश में नफरत का माहौल बनाकर सत्ता में रहने का सपना नौकरी देने वाली नहीं बल्कि नौकरी मांगने वाली सरकार है, लेकिन यह जनता को झूठी सरकार के बहकावे में नहीं आने दिया जाएगा। ये हमने ज्ञापन दिया है और बहुत सी चीज़ें अभी जैसे यशवीर जी बता रहे थे और नदीम चौहान साहब ने बताई हैं कि बिल माफ़ी के मामले हैं, किसानों के पेमेंट के मामले हैं और बिजली की एक नई समस्या पूरी दुनिया में आ रही है कि बिल ले नहीं रहे। मानवाधिकार में इसे ले आएँ, कॉमनवेल्थ में मानवाधिकार में बिजली को ले आएँ। मतलब स्टेट को जिम्मेदारी है कि वो फ्री बिजली दे, कोई भी, चाहे वो घर की भी डोमेस्टिक लाइट हो या ट्यूबवेल की लाइट हो। हम अभी डिमांड ही कर रहे हैं और जगह सब इम्प्लीमेंट भी हो गया, तो क्यों ना ये मांग आज हम लोगों ने रखी है कि फ्री बिजली होनी चाहिए किसानों को भी और पब्लिक को भी। तो ये एक तो यही थी और बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी किसानों को जो उत्पीड़न है, हर तरीके से परेशानी है, पेमेंट है, वो सब उसमें है। इसीलिए बैठे थे और पूरे यूपी में ये धरना दिया गया है और जयंत चौधरी साहब के आह्वान पर सभी जगह कोई तहसील ऐसी नहीं है इस वक्त यूपी की जहाँ धरना ना चल रहा है। और क्या किस रूप में आज हमारी सबसे पुरानी और जो हमारे लिए आने वाले समय में किसानों के लिए आत्महत्या का कारण बन रही है वो है गन्ने का बकाया भुगतान। मैं ब्याज गन्ने का बकाया भुगतान मांग रहे हैं। नया सीजन शुरू होने वाला, उसके लिए जो इन्होंने वादा किया था, जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था 450 रुपये कुंटल, वो दिलाने का काम करें योगी जी। बिजली के बिल जो हमारे गरीबों के हैं, किसानों के हैं, मजदूरों के हैं, उनको आधा करने का काम करें। जो उन पर बकाया उनको माफ़ करने का काम करें और 12 के बिल बिल्कुल फ्री होने चाहिए। किसान से कोई पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। हमारा गन्ने का जो भाड़ा मिल कटता है मिल हमसे लेता है, जबकि हमने उसने सामान बेच दिया तो मिल को भाड़ा हमसे नहीं लेना चाहिए। ये भी कानून है, उसको ख़त्म कराइए। MSP पे खरीद कराइए। तीनों कृषि कानून, काले कानून ख़त्म कराइए। इसी तरह से जो हमारे गरीबों का, जो मजदूरों का मुद्दा है, उनके लिए भी यही मांगे हैं कि उनको रोज़गार दीजिए। तो शर्म करिए, 1 करोड़ रोज़गारों की बात हर साल करते थे, पिछले 4 साल के अंदर 5 करोड़ रोज़गार चला गया। आप रोज़गार देने की बात नहीं, रोज़गार लेने की बात कर रहे हैं। मैं नदीम चौहान, पूर्व प्रत्याशी सिवाल खास विधानसभा। आज जयंत चौधरी जी के आदेश अनुसार हमने सभी तहसीलों में किसानों के समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन करने का काम किया, जिसमें मुख्य मांग हमारी थी कि जो गन्ना मिलों पर किसानों का बकाया है उसको जल्द से जल्द मैं ब्याज के मिल मालिक किसानों को अदा करने का काम करें। भाई देखा जा रहा है प्रदेश में अराजकता का माहौल ज्यादा हो रहा है, मौत गिनती के नाम पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार झूठों की सरकार है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं और इनका सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि लोगों को भाई भाई को बांटने का काम ये लोग करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये भाई भाई को बांटने का काम नहीं करेंगे तो ये लोग सरकार में नहीं बना पाएंगे और इसी मुद्दों को लेकर के ये सरकार बनाए हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की और देश की जनता समझ चुकी है, अब इनके बहकावे में कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति आने वाला नहीं है।